आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे साथ महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अलका लांबा जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। अलका जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और आप जिस धन्यवाद। तरह से देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस का एक प्रदर्शन और ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जैसे बवाल समझ गया हो और ये बवाल खड़ा किया जा रहा है गोदी मीडिया के सहारे, बीजेपी आईटी सेल के सहारे और बीजेपी के सहारे। 10 लोग एक टी-शर्ट पहनकर जाते हैं या इस समिट में टी-शर्ट उतार कर वो अपना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद से ही वो देशद्रोही हो जाते हैं। उनसे जुड़े जो संगठन है यानी कि जो उनकी पार्टी है वो देशद्रोही हो जाती है और लगातार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। टी-शर्ट को सबूत के तौर पर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि मानो जैसे कोई बॉम्ब मिल गया हो और उन कार्यकर्ताओं को इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है या ऐसे छापेमारी की जा रही है कि उन्होंने ना जाने देशद्रोह का कितना बड़ा काम किया है और दिल्ली पुलिस को इसको लेकर कितनी बड़ी कामयाबी मिल रही है। मैं आगे बढ़ूं और सवालों का सिलसिला शुरू करूं। मैं एक ट्वीट जो राहुल गांधी ने आज किया है उसको जरूर मैं यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए वो लिख रहे हैं कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। पेपर लीक की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो बात कर रहे हैं कि कैसे देश की गौरवशाली महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है, बलात्कार पीड़ित के साथ क्या हुआ है। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। वो यहाँ पर तमाम एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट किए हैं और उसके बाद वो लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है। मोदी जी नॉर्थ कोरिया नहीं है, भारत है। ये सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे हैं और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कही हैं और कहा है कि नॉर्थ कोरिया नहीं है। लेकिन लगभग हम यही देख रहे हैं कि असहमति की तमाम आवाजों को दबाया जा रहा है, वो पत्रकार हो, वो विरोध प्रदर्शन करते किसान हो या फिर अब यूथ कांग्रेस। सवाल ये भी है कि जब लोग ये पूछते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, वो क्या कर रहा है, तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी ये देख लेना चाहिए कि एक प्रदर्शन से क्या कुछ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम उन जरूरी मुद्दों को दबाकर सिर्फ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उससे राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधकर उनको भी देशद्रोह बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लगातार अलग अलग मसलों पे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सवाल ये भी है जो मैं अलका जी से पूछूंगी कि इस सब में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं वो इतने खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? क्या उनको खुलकर सामने नहीं आना चाहिए था समर्थन में? और खासतौर पे तब जब प्रधानमंत्री ने नंगई कहा था कांग्रेस की इसको और बाकी इंडिया गठबंधन के दलों की तारीफ की थी। अलका जी, पहला रिएक्शन आपका, राहुल गांधी का ये ट्वीट यूथ कांग्रेस को लेकर जो कुछ हो रहा है, क्या आप देशद्रोही हैं? आपकी पार्टी देशद्रोही है, राहुल गांधी आपके लीडर देशद्रोही हैं और कार्यकर्ता आपके देशद्रोही हैं, आप भी उसमें शामिल है फिर तो? कृष्णा जी, इस सारी माहौल में जो आपने बात की, जो देश में पूरी तरह से संविधान, लोकतंत्र ताक पर रखकर तानाशाही आ गई है, उसमें एक जो है वो आशा की किरण, उम्मीद की किरण जिंदा है। उसका नाम है श्री राहुल गांधी। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के ही नेता नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि इस पूरे दौर में तानाशाही से बिना डरते हुए लड़ने की हिम्मत कोई दिखा रहा है तो आज वो देश का लोकसभा में नेता विपक्ष है, जो आंख में आंख डालकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है। सवाल वो कर रहा है जो लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों से जुड़े हुए। बात सिर्फ युवा कांग्रेस की होती तो शायद आप सब बात नहीं करते, ना हमें जरूरत पड़ती, हम अपनी लड़ाई लड़ लेते। पर ये लड़ाई कांग्रेस की ही नहीं है, हमारे युवा कांग्रेस के साथियों पर यह अन्याय जुल्म नहीं हुआ है,
सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही साबित करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। अभी हाल ही में आपने देखा हमारे जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन पर किस तरीके से निचले स्तर पर जाकर नाबालिग बच्चियों के यौन उत्पीड़न और पोक्सो के मामले दर्ज करके उनको किया जा रहा है। किसान आंदोलन हो रहा था पूरे देश में, उसे कुचलने के लिए किस तरीके से उन्हें खालिस्तानी, अराजक, आतंकी क्या कुछ नहीं कह के बदनाम किया गया पूरे किसान आंदोलन को। सीएएनआरसी का आंदोलन पूरी तरह से देश में शांतिपूर्ण चल रहा था। किस तरीके से वहां पर भी आने वाली महिलाओं के ऊपर किस तरीके से निचले स्तर की जाकर कि 500 रुपए में बिकी हुई महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं, या जो भी उनको क्या कुछ इन्होंने पूरे हर तरीके के आंदोलन को बदनाम करके तानाशाही तरीकों से कुचलने की कोशिश की है। मैं आपसे फिर कहूंगी, राहुल गांधी जी के जो सवाल हैं आज लोकसभा के अंदर हो, सदन या सड़क पर, एक ही सवाल वो बार बार पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप अमेरिका के सामने क्यों ब्लैकमेलिंग होकर घुटने टेक रहे हैं, उनकी नाजायज शर्तों को, ट्रेड की टैरिफ को मान रहे हैं। यही तो सवाल पूछा जा रहा है और बिल्कुल शक उठता है अपना एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। एक ही डर है प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्री हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में नाम आना, और ये नाम आना बहुत ही शर्मनाक है इस देश के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थू थू हो रही है, जहां पूरे विश्व में आंदोलन हो रहे हैं, इस्तीफे लिए जा रहे हैं, अपना जेलों में भेजा जा रहा है, वहां भारत में उस पर आवाज उठाने वाला नहीं है। आज फिर कह रही हूं, हमें गर्व है, हमें फख्र है अपने उन युवा कांग्रेस साथियों को जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर उनके रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही, गुलामी, जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और फांसी के तख्ते को मुस्कुराते हुए चूम गए। आज यही युवा कांग्रेस के साथी अंतरराष्ट्रीय कहा जा रहा है एआई समिट अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनामी देश की। याद दिलाइए 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ दिल्ली में, 200 देश शामिल थे, खिलाड़ी शामिल थे, इन्हीं सड़कों से आ जा रहे थे जब मनमोहन सिंह जी को, शीला जी को घेरने का काम भाजपा के प्रवेश वर्मा की तस्वीरें हैं, वो बिल्कुल दिख रहे थे। तब बदनामी नहीं हो रही थी भारत की, हम पूछना चाहते हैं। और टी शर्ट उतारने की बात है तो अनेकों उदाहरण दे दिए। अनिल विज ने टी शर्ट उतार के किस तरीके से नंगेपन से नाच किया था सड़कों पर, तो टी शर्ट उतारना तो मुद्दा वहीं खत्म हो गया। आपके नेताओं ने किया है। अच्छे उदाहरण भी है कि सौरव गांगुली ने जब वर्ल्ड कप मैच जीता था तो उसने भी खुशी में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अपने लाखों के जो सूट, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी आपके तो उतरे नहीं, उन्होंने तो उतार कर लंगोट पहनकर अंग्रेजी हुकूमत के साथ भारत या ब्रिटेन तक जाकर बैठके की और लंगोटी में, और इस तरीके से कि तो मुद्दा वो है ही नहीं है। पिछड़ा मुद्दा इस देश में जो है उसे दबाने की, कुचलने की कोशिश भरपूर की जा रही है। आपने कहा दीपक मोहम्मद की बात, अरे राहुल गांधी जी ने बुलाया, आपने क्यों नहीं बुलाया? हम पूछना चाहते हैं आपके प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री, आपने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप तो दूसरी तरफ खड़े हैं ना, जो हिंसा करके, हिंदू मुस्लिम करके इस तरह के देश के ऊपर जो है वो कलंक लगाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके देश को जोड़ने की, कि जाति धर्मों से ऊपर उठकर देश को आज एक रखने की जरूरत है, और उन्हें नफरत के जहर में बांटने का काम आज खुलकर भाजपा जो है उसके नेता, मुख्यमंत्री असम का हो या आपका उत्तराखंड का हो, दोनों मुख्यमंत्री नफरत की इस रेस में एक दूसरे से आगे निकल कर जाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों पर साफ मुंह पे कह रही हूं, कहीं नमाज नहीं अदा करनी जाएगी, करनी दी जाएगी, कहीं नमाज अदा की जा रही है उसे ठोकरें मारी जा रही हैं, और कहीं पर एक हिंदू अगर खड़ा होता तो फख्र होना चाहिए था ना आपको। दीपक अगर हिंदू है तो सबसे पहले जो हिंदू के आप लोग जो ठेकेदार बने हुए हैं मुख्यमंत्री, उनको, प्रधानमंत्री, उनको बुलाना चाहिए था गले। जी, क्योंकि आप ये जिक्र कर रही हैं तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो ये कह रहे हैं जब तक नाम दीपक था तब तक कोई मतलब नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक बुलाया तो शहजादे जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने उनको इनवाइट किया, उन्हें इफ्तार में बुलाया जा रहा है। और फिर वो कह रहे हैं कि उनसे बात नहीं करते हैं जो ट्रिपल तलाक की मारी हुई औरतें हैं, जो ये कहती हैं, हमसे मिलती हैं कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। वो हलाला की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इद्दत की केस, तमाम चीजों से उन्हें एक तरह से, प्रथाओं से, खासतौर पे तलाक की बात कर रहे थे कि उससे उन्हें आजादी दिलाई गई है। तो मैं ये इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो बाबा जिनकी दुकान बंद कराई जा रही थी, नाम जो चेंज कराया जा रहा था उनका बोर्ड, या तमाम जगहों पर, खासतौर पे उत्तराखंड तो प्रयोगशाला बनता जा रहा है इसकी, क्या उनके घर की औरतों से कभी पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने मिलने की कभी कोशिश की, या ऐसी हिमाकत भी उन्होंने की? देखिए दीपक
जब तक दीपक मोहम्मद उसने अपने मुंह से नहीं कहा था, शायद पुष्कर सिंह धामी जी आप ही के राज्य का वो युवा है जिसे आप और देश और विश्व कोई भी नहीं जानता था, ये सच्चाई हम नहीं जानते थे। लेकिन जब उस सच्चे सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे देशभक्त ने एक अल्पसंख्यक के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर हमला होते हुए देखा, तो बिल्कुल जब उसने अपने आप को उस सच्चे हिंदू देशभक्त ने कहा, जब उसका नाम, उसकी पहचान पूछी गई, तो उसने एक अल्पसंख्यक को, बुजुर्ग को बचाने के लिए अपना नाम जो है दीपक मोहम्मद बताया। तब वो मिसाल बना, तब वो उदाहरण बना, और तब समय था उस हिंदू को गले लगाने का जो अपने धर्म को का सजी में पालन कर रहा है। अपना धर्म, उसका जो सच्चा हिंदू धर्म है, जो ये भूल चुके हैं वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर, किसी कमजोर के ऊपर, किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता है। और वो असली धर्म जो निभाया वो दीपक ने निभाया, और उसकी पहचान, उसे फक्र है, हमें गर्व है, उसकी माँ को गर्व है जो छोटी सी चाय की दुकान चलाती है, कि उसने एक उदाहरण, एक मिसाल बना। और असली हिंदू धर्म वही है जो दीपक मोहम्मद ने हमें और आपको पढ़ाया है। आपने कहा पुष्कर धामी कहते हैं ट्रिपल तलाक, ये कहां से बारी बारी ट्रिपल तलाक आ जाता है? अंकिता भंडारी भी तो वही की है ना। आप मुस्लिम महिलाओं खुश हैं, ट्रिपल तलाक को लेकर खुश हैं, अंकिता भंडारी के माँ बाप खुश हैं? वो वीवीआईपी जो खास सेवाएं मांग रहा था, जो आज भी रिहा है, जिसे आप बचाने का काम कर रहे हैं, सीबीआई की जांच नहीं मानी तो सिटिंग जज के अधीन नहीं मान रहे, वो जांच कहां है? न्याय नहीं हो रहा। यानी क्या मुसलमान महिलाओं को न्याय, ट्रिपल तलाक और सीना ठोक कर आप कहेंगे हमने मुसलमानों? अरे हिंदू महिलाओं का, बेटियों का क्या है? वो हाथरस की बेटी हो, वो उन्नाव की बेटी हो, वो बिल्किस बानो हमारी बेटी हो, वो अंकिता भंडारी हो, वो मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के शिकार महिलाएं हो, वो राम रहीम आसा राम की हमारी नाबालिग बेटियां जो शिकार है वो हो, वो हिंदू हैं। उनका जिक्र आप क्यों नहीं करते? उन्हें न्याय दिलाने की बात आप क्यों नहीं करते हैं? उस समय जब हिंदू बेटियों पर आ जाती है तो आप बेटियों के साथ नहीं, आप अपराधियों के साथ सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। तो हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम इस तरफ खड़े हो जाएं। आज देश में 2 लाइनें खिंच चुकी हैं, 2 लाइनें, अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा है। या तो आप इनकी तरफ हैं जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो सत्ता, धन और बल के दम पर हर चीज को कुचल कर अपना तानाशाही से राज बनाए, कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं, और उसके लिए सिर्फ इनको लगता है एक धर्म है, एक धर्म की आग है। और उसमें तो शंकराचार्य को भी इन्होंने अब नहीं बख्शा है, जो कहते थे हिंदुओं को आगे आओ, हिंदू अब तो पता नहीं क्या क्या ही कर रहे हैं। पर देश मुझे लग रहा है समझ रहा है। आप जैसे लोगों की चंद मुट्ठी भर लोग, जुडिशरी हो, मैं कहूं मीडिया हो, राजनीति में, आपने कहा श्री राहुल गांधी जी, सिर्फ इंडिया गठबंधन के, बाकी लोग क्यों नहीं? दुख की बात है, राष्ट्र मुद्दों के सामने कई बार उनके लिए क्षेत्रीय मुद्दे को प्राथमिकता वो देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्र के मुद्दों को, एकता को, अखंडता को, भाईचारे को, सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखते हुए सदन से सड़कों पर घेरने का काम किया। ये बिना सोचे मिश्रा कि राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं, कौन सही, कौन गलत। एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पे हमने देखा, भाजपा तो कह ही रही है, हमारे सहयोगी दल और मीडिया के भी कुछ लोग खुलकर कह रहे हैं ये गलत है। लेकिन देश में उसके बाद जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि युवा कांग्रेस के, आप कह रहे मास्टरमाइंड कौन था? जैसे कोई आतंकी हमला हो गया हो, आतंकी दिल्ली चांदनी चौक के आतंकी हमले में 50 लोग मारे गए, अभी तक मास्टरमाइंड नहीं मालूम। पहलगाम, पुलवामा का मास्टरमाइंड आज तक नहीं मालूम। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया था नहीं मालूम। लेकिन टी शर्ट मास्टरमाइंड कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छपी है, उनको पुलिस हिरासत में भेजा गया है, यूएपीए भी लगाया जाएगा, उनका भविष्य युवाओं का बर्बाद कर दिया जाएगा। और मत भूलिएगा, पार्लियामेंट में जो युवा पीएचडी की डिग्रियां लेकर उन्होंने कुछ स्प्रे और कुछ नारे लगाते, पार्लियामेंट की सुरक्षा पे सवाल आज तक नहीं उठा कि कैसे वो युवा संसद के भीतर घुस गए थे, कागज फेंक दिए और कुछ स्प्रे किया था। वो सुरक्षा कर्मी, वो देश का गृह मंत्री, कि कैसे संसद में घुस गए, कैसे लाल किले में आतंकी हमला हो गया, वो गृह मंत्री सरेआम घूम रहा है। लेकिन जो मुद्दा था बेरोजगारी का, उनपे भी यूएपीए लगाकर सबको देशद्रोह के मामलों में नए कानून है, कोई सुनवाई नहीं, कोई बेल नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, डर पैदा कर दिया गया। बस वो डर हमने निकाल दिया। अगर जो आपके ये कार्यकर्ता हैं और उदय भानु जो है, अगर इनमें से कुछ लोगों पर अगर यूएपीए लगा दिया जाता है, अगर ऐसा होता है, क्योंकि 4 दिन की रिमांड में तो भेज ही दिया गया है, क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल
और ज्यादा जटिल होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि पहले अकाउंट सीज किए गए थे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर अब यूथ कांग्रेस जो है उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। अगर इनमें से जो यूथ कांग्रेस अभी जिनमें थोड़ा जोश भरा है, एक तरह से उन्हें संजीवनी मिलती हुई नजर आ रही है, उनको शायद ये लगा कि नहीं, लड़ना ही है, लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको लगा है उनमें से कुछ का मनोबल गिर सकता है? हो सकता है उनके परिवार वाले इस तरह से बोले कि भाई ये तो इस तरह का इतना मुश्किल दौर है, अभी थोड़े दिन के लिए राजनीति छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं बुशरा, मुझे गर्व है, फक्र है अपने नेता राहुल गांधी पर, जो बिल्कुल हमारे इन युवा कांग्रेस संगठन के उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो सत्य के रास्ते पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से लोकतंत्र के अंदर संविधान के अधिकारों के तहत अपनी आवाज को बुलंद करे। किसी का मनोबल टूटा नहीं है। एक नेता हमारा अंदर हुआ, युवा कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता बाहर आंदोलित है। महिला कांग्रेस की बात करूं, मेरी 6 लाख महिला सदस्य हैं। एक अंदर जाएगी, 2 अंदर जाएंगी, 6 लाख अंदर नहीं जाएंगी, 10 लाख हैं हम लोग, है ना। सो नहीं हिम्मत टूटेगी। बात ये कि हम पर कितनी विपदा परेशानियां आ रही हैं वो हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश के उन किसानों की जिस पर अमेरिकन टैरिफ की मार पड़ रही है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जो एब्स्टिन फाइल से लेकर ये सारे मामले मैं आपको भी बता चुकी हूं, ये लड़ाई उन सब की है। ये लड़ाई सरहदों पर हमारे पूर्व सेना के प्रमुख जिन्होंने लिखा है अपनी किताब में, जिसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसमें जो खुलासे हुए जो चिंता पैदा करते कि देश की सरहदें सुरक्षित नहीं है, सरकार स्वीकार करने की बजाय मुंह मोड़कर प्रधानमंत्री जी कह रहे ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। तो ये जो मुद्दे हैं वो नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए सबसे आगे हैं, और उसके लिए कोई भी कुर्बानी, कोई भी बलिदान, त्याग, जेलों में जाना हो, यूएपीएल लगाओ तो सही, अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, देखेगी इस देश में एक टी शर्ट पहनकर एक आंदोलन जो सत्य पर था, बिल्कुल एब्स्टिन फाइल में हरदीप पुरी का नाम है, इस्तीफे की मांग है, प्रधानमंत्री जी से निष्पक्षता से जांच करके जब तक जांच पूरी नहीं होती है नैतिकता पर इस्तीफे की मांग टिकी हुई है। तो अब ये सब मुद्दे हैं, टैरिफ के ऊपर आप झुक रहे हैं, इजराइल पहुंच गए प्रधानमंत्री जी, कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ, हिम्मत कैसे हो रही है इनकी। हाँ, वो इजराइल जिसने क्या क्या कुछ नहीं किया है। दुनिया ने देखा पैलेस्टाइन और गाजा में किस तरीके से मानवीय बच्चों के नरसंहार हुए हैं, और अमेरिका के दबाव में वो अमेरिका को खुश करने के लिए बारी बारी इजराइल और इस दौरान भी जाते हैं। और अमेरिका को खुश क्यों करना है? वो टैरिफ कम कर देगा, वो क्या करेगा, भारत को लाभ क्या देगा? कोई लाभ नहीं देगा। अमेरिका को खुश किया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल के लाखों जो दबी हुई हैं उन्हें दबा रहने दीजिएगा। और बार बार ट्रंप धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये नहीं क्या कठपुतली बनकर इजराइल जाकर नहीं नाचे हमारे नजायज टैरिफ को, हमारी नजायज मांग को कि रूस से तेल नहीं लेंगे, इराक से नहीं लेंगे, ये सब चीजों को, नजायज को नहीं मांगा तो हम भारत को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही, लेकिन हम आपको बेनकाब, और माफी चाहूंगी शब्द इस्तेमाल कर रही हूं, नंगा कर देंगे। नंगा शब्द मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपका शब्द है। सार्वजनिक तौर से जनसभा में आपने ये नंगापन और ये शब्द कहे हैं कि कांग्रेसियों कपड़ा उतारने की क्या जरूरत है, तुम पहले ही नंगे हो। उस कांग्रेस में हम जैसी महिलाएं भी हैं, 18 साल की एनएसवी में बच्ची भी, जिसके लिए आपने बिना सोचे इस भाषा को निचले स्तर पर चले गए। तो नंगा तो आपको करने की धमकी ट्रंप दे रहा है। हरदीप पुरी नंगे होंगे प्रधानमंत्री जी अगर आपके सबूत खुलेंगे, और बहुत लोग इसमें नंगे होंगे। सिर्फ उस नंगेपन को ब्लैकमेलिंग में छुपाने के लिए आप देश के साथ, देश के हितों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के किसान के भविष्य के साथ, युवाओं के रोजगार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री कह रहे थे अपने उसी भाषण में, उन्होंने कहा कि महिलाओं को, माँ बेटियों को जो है वो आगे कर दिया गया, यानी कि उन महिला जो कांग्रेस की जो सांसद है वो उनकी बात कर रहे थे कि उनको आगे कर दिया गया, जैसे वो कोई भेड़ बकरियां थी जिनको आगे कर दिया गया था, उनकी अपनी कोई बिसात, अपना कोई वजूद नहीं है, सिर्फ माँ बहनें और बेटियों से आगे वो कुछ नहीं है, लाखों उनको लोगों ने चुनकर भेजा है। तो महिलाओं को लेकर क्या उनकी सोच है वो एक तरह से जग जाहिर होती है, लेकिन महिलाओं की वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माँ बहनों की वो बातें करते हैं। सवाल यह है कि
उसी जिनके वो माँ बहनों बेटियों की बात कर रहे थे, बिल गेट्स भी यहाँ पर थे। बिल गेट्स यहाँ आए थे, वो तो इतना बिल्कुल, विरोध किया गया, तो उन्होंने एआई इसलिए समिट में उनका कीनोट नहीं हुआ। जब वो वापस बिल्कुल। जाते हैं तो अपने एम्प्लॉइज से वो माफी मांगते हैं। एप्स्टीन में जिस तरह से उनका नाम आया, महिलाओं के साथ जो उनकी पिक्चर आई, लेकिन इस देश में क्या होता है, इस देश में रेड कार्पेट बिछाकर चंद्रबाबू नायडू उनका स्वागत करते हैं। उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वो एआई समिट में आकर शामिल होते हैं और विरोध के बाद वो कीनोट नहीं देते हैं। और उसके बाद अब बात आ रही है कि वो एक तरह की कोई वैक्सीन लेकर आने जा रहे हैं, जिसका बहुत विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इन सबको ढकने, छिपाने और इस सबके लिए क्या कांग्रेस को एक मोहरा बनाया गया है? और गोदी मीडिया, क्योंकि आप भी वहां पर जाती हैं, उन डिबेट्स में शामिल होती हैं, तो क्या गोदी मीडिया को एक तरह से, जो बीजेपी का फेवरेट वर्ड है, क्या सुपारी दे दी गई है कि ये तमाम मुद्दों को इन मुद्दों से ढका जाए? तो फिर आप इससे उभरेंगे कैसे, कैसे उनको उठाएंगे? क्योंकि गोदी मीडिया तो लग रहा है कि आपके इन मुद्दों को नहीं उठा रहा है। हम जैसे लोग तो उठा रहे थे। बुशरा, मुद्दे हमारे नहीं है, मुद्दे देश के मुद्दे हैं। अगर वो देश के मुद्दे ना उठाकर सत्ता की गुलामी करते हैं अपने फायदों के लिए, तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, अपना धर्म नहीं निभा रहे। जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, उसका जो धर्म है उसको नहीं निभा रहे, तो वो उनको गिरेबान में झांकना है। संघ भाजपा की महिलाओं की जो बात कर रहे हैं, ये शुरू से मालूम है। संघ भाजपा की सोच मनुस्मृति की किताबों को जिसे वो मानते हैं, उसमें घोर महिला विरोधी रही है। ये कभी भी महिलाओं के हितों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इनकी सोच, इनके विचार महिलाओं को लेकर हमेशा निम्न स्तर के रहे हैं। इनसे कोई उम्मीद ही मत करो। इनके बेटी बचाओ का नारा भी जो है, समझ आ गया कि बेटियां बचाना किससे था, भाजपा के नेताओं से। और भाजपा की इस नीच सोच से, जो कहते हैं पार्लियामेंट में, आपने खुद कहा कि हमें ओम बिरला जी स्पीकर से पता लगा कि प्रधानमंत्री जी को, कौन है देश का सबसे सुरक्षित आदमी प्रधानमंत्री, उसे कहां खतरा है? देश की सबसे सुरक्षित जगह संसद में खतरा है। और ये कौन कह रहा है? स्पीकर कह रहा है कि मैंने देश के प्रधानमंत्री को कहा, सदन में विपक्ष की महिला सांसदों से आपकी जान को खतरा है, आप सदन में मत आइए। और तब से वो डर कर सदन में आए ही नहीं, और उन्होंने उसके बाद से सदन में आना बंद कर दिया। और उसके बाद जब स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा, वो भी गायब हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया कि आपके इन तर्कों के पीछे आप प्रधानमंत्री जी को जवाबदेही से छुपा नहीं सकते हैं। अब आगे करने की बात है, एक महिला हूं, बिल्कुल जब मैंने प्रधानमंत्री को मंच पे भाषण देते हुए नंगा शब्द महिलाओं को आगे कर दिया। इनकी सोच यही है कि महिलाओं को आगे किया जाता है, जब चाहे तब आगे किया जाता है, जिस रूप से कहा जाए तब आगे किया जाता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री को समझ आना चाहिए कि हमें आगे करने का अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया, किसी व्यक्ति ने नहीं, संविधान ने दिया है। और वह संविधान मुझे हक देता है कि मैं जिस तरीके से भी अपने हक अधिकारों के लिए देश की आवाज को बुलंद करूं। और वही प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस की महिला सांसद कर रही थी। दुख इस बात का है कि इस बात पे तालियां पीटने का काम प्रधानमंत्री जी की इस बात की महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, या नंगापन पे महिलाएं तालियां पीटती हैं। इतनी अंधी हो चुकी हैं, इतनी अंधी हो चुकी हैं। या तो मुझे लगता है सब पर्ची से बनाई जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री बनाई जा रही हो, चाहे मंत्री पद जिन्हें मिले। आज वो दो महिलाएं, मीनाक्षी लेखी कहूंगी या स्मृति ईरानी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई। गिड़गड़ा रही है कि राज्यसभा दे दे दोनों को और कहीं फिर जिंदा हो जाए राजनीति में, है ना, वरना खत्म कर दिया आपको। क्योंकि आपने कभी भी संविधान लोकतंत्र के तहत महिलाओं के हक अधिकारों की आवाज को सरकार मंत्री पद पे रहते हुए कभी बुलंद नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। और इससे लोगों का इतिहास भूल जाता है, याद नहीं रखता है। तो महिलाओं का जितना अपमान ये सरकार और नेता प्रधानमंत्री खुद कर सकते हैं, वो लगातार कर रहे हैं। और ये इन्हें पक्का भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ने वाला है। इससे कभी जिंदगी में उभर नहीं पाएंगे, मैं यही कहना चाहती हूँ। जी, आगे की अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एप्स्टीन से लेकर ट्रेड डील से लेकर तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, और उसमें एक और आपके लिए अब इजाफा हो गया है यूथ कांग्रेस के लीगल केसेस और ये तमाम चीजें हैं, इनको भी लड़ा जाए। इसमें क्या आप इसमें कोई सिल्वर लाइन देखती हैं कि यूथ कांग्रेस, जिसकी बात शायद इतनी नहीं की जाती थी, अब एक तरह से वो यूथ कांग्रेस जो है उसको संजीवनी बूटी मिली है, उनको भी शायद वो झकझोरा गया है उनको अंदर से कि नहीं, उन्हें लड़ना है, लड़ने के लिए विंग बनाई गई थी, और अब सब बात कर रहे हैं यूथ कांग्रेस की। तो एक तरह से क्या इसमें आप ये एक सिल्वर लाइन देखती हैं? और दूसरा,
आगे की रणनीति आपकी क्या है इन तमाम चीजों को लेकर? क्योंकि बिल्कुल दो हिस्सों में बटी हुई चीजें नजर आ रही है। एक तरफ आप इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, दूसरी तरफ हर चीज का जवाब है कि आप देश विरोधी हैं और आप देश विरोधी ताकतों से मिले हुए अर्बन नक्सल हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। ये तमाम बातें आपके लिए कही जा रही हैं और आगे तो अब 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। देखिए, ये सब चीजें कि मोदी जी को कुछ कहना, मोदी जी के बारे में सवाल करना, देश से सवाल करना है, मोदी जी को कुछ कहना, देश को बदनाम करना है, नीचा दिखा, ये मोदी जी प्रधानमंत्री, देश एक साथ रख देना, ये इनका एक नरेटिव बहुत टाइम से चल रहा है। राहुल गांधी जी कुछ भी सवाल प्रधानमंत्री से करे तो देश के साथ, देश की छवि अंतरराष्ट्रीय पर बदनाम, ये से जोड़ देंगे। तभी तो किरण रिजिजू की इतनी हिम्मत हो गई कि इतिहास उठाकर देखिएगा, कभी ऐसे नहीं हुआ कि नेता विपक्ष लोकसभा में जो खड़े हैं उन्हें राष्ट्र के लिए खतरा बता दिया जाता हो, और वो वहीं पर है। आपके पास सबूत है ना, खतरा है ना किरण रिजिजू जी, करिए ना लोकसभा में वो पेश, करिए ना देश के सामने वो पेश, है ना आपकी सरकार और कानून, दीजिए ना सजा। लेकिन सिर्फ ये कहकर कि आप देश विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, आप देश के लिए खतरा है, ये सिर्फ कह के सुर्खियां बटोर सकते हैं आप, क्योंकि मीडिया आपको दिखाता है, मीडिया आपको दिखाता है। इसलिए राहुल गांधी जी बहुत बार प्रेस वार्ता करते हैं, हम देखते हैं दबाव होता है, थोड़ी सी प्रेस चलती है और उसके बाद हटा दे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कुछ भी कहेंगे, ऊट पटांग भी करेंगे, निचले स्तर पे भी भाषा करेंगे, तो लाइव चलता है, बार बार लाइव चलता है। करोड़ों लोगों को आज भी ये लगता है कि अखबार में छपा है, टीवी में दिखा है तो सच ही होगा। ये वो जमाना नहीं है कि अखबार में जब छपता था तो सच छपता था, टीवी पे जब दिखाया जाता था तो सच दिखाया जाता, ये वो दौर नहीं है। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, आज झूठ जो है वो परोसा जा रहा है, आज टीवी चैनलों पर ईडी की रेट से उन्हें खरीद लिया गया है, कलम खरीद ली गई है। तो मुझे लगता है काफी हद तक अब लोगों को समझ आना शुरू हो चुका है। और एक आंदोलन, मैं फिर कहूंगी, युवा कांग्रेस एक आदमी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदमी नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों आदमी है, हमें हम पर जो विश्वास देश में करते हैं। ये पूरा एक आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह ये आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। और इस आंदोलन का मैं बता रही हूँ, आप डालिए शंकराचार्य जी पर हाथ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, सारा हिंदू समाज, सारे जितने भी शंकराचार्य हैं जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी राजनीति के लिए झूठा बदनाम करके किसी को फंसा रहे हैं, वो सड़कों पर आएंगे। सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जिन्होंने इतिहास देश में बहुत सी चीजों में रचा और देश को लाभ भी हुआ, वो सब सड़कों पर आएंगे। किसान जो आंदोलित था अपनी मांगों को लेकर, जो घर चला गया, अल्पसंख्यक जो सीएनआरसी में आपने दबाया है, जो चर्च में आपने देखा किस तरीके से हमारी क्रिसमस में वो सब, तो और चाहे युवा कांग्रेस हो, मैं कह रही हूं, एक बार फिर देश में इंतजार करिएगा, ये ज्वालामुखी फूटेगा, एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें एक तबका नहीं सब शामिल होंगे, आप भी देखेंगे उसे। और वो किसी एक मांग को लेकर नहीं होगा कि किसान हूं तो हक दो, बेरोजगार हूं तो हक दो, शंकराचार्य है तो देश के संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर, नहीं। अब एक ही मांग कर होगा, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन होगा, लोकतंत्र और संविधान के अधिकारों को लेकर आंदोलन होगा, और इस सरकार को उस आंदोलन के तहत आप जाते हुए आप और हम देखेंगे। अब सब एक हो जाएंगे, अब एक कोई मांग नहीं होगी। अब जरूरत आ चुकी है, आदि आबादी हो कोई भी हो, कि देश के संविधान के अधिकारों को, लोकतंत्र में उठती आवाजों को, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए, उनके बचाने के लिए अब देश को एक होकर बिना डरे, डर को निकाल कर डालिए यूएपीए, डालिए देशद्रोह के मुकदमे, करिए एफआईआर, भेज दीजिए जेल में। फांसी आप नहीं देंगे क्योंकि आप तो बलात्कारियों को भी फांसी नहीं देते, जो दोषी हैं उन्हें तो पैरोल पर छोड़ते हैं, तो हमें फांसी क्या होगी? अगर हो भी गई तो ये युवा कांग्रेस के साथी आप देखिएगा फांसी के तख्तों को भी चूमेंगे। आप हिम्मत तो दिखाए सत्ता उन्हें फांसी देने की, और यूएपीए लगेगा, देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे और देश देखेगा, और हम तैयार हैं। जब वो मुकदमे भी लगेंगे, हमें फख्र होगा कि देश की आवाज को सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए एक टी शर्ट से डर गया देश का प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी जी की बात, द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये बिल्कुल साबित होगा, लड़ेंगे। बिल्कुल। तो जोश आपका हाई है, ये हम कह सकते हैं। मुश्किलें बहुत हैं, मुश्किल डगर है, पत्थरों और कंकड़ों से, या और भी ज्यादा मैं कहूं कि उससे भरी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है लड़ना ही
एक वाहिद रास्ता है आपके पास, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। यही लोकतंत्र का निजाम भी है। बहुत शुक्रिया अलका जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।